तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने रेनेगेट इमोर्टल डंगहुआ देखा है तो देन यू विल डेफिनेटली लाइक दिस डंगहुआ। देन लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। तो ये एपिसोड शुरू होता है और हमें इमोर्टल रियलम के अंदर एक मिंगलोंग नाम की एक सुप्रीम इमोर्टल को दिखाया जाता है। पर तभी अचानक से आसपास की सराउंडिंग चेंज होने लगता है और वहाँ पे कई सारे इमोर्टल गार्ड पहुँच चुके होते हैं। एक पावरफुल इमोर्टल कहने लगता है, मिंगलोंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फॉरबिडन डिमन टेक्निक को प्रैक्टिस करने की, जो कि हेवन की पूरी तरीके से खिलाफ है। इसलिए आज तुम्हें यहाँ से यानी कि डिवाइन रियलम से बाहर निकाल दिया जाएगा और तुम्हें यहाँ पे किल कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ वहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं वो इमोर्टल मिंगलोंग के ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गए होते हैं। इमोर्टल मिंगलोंग अपनी वेपन को निकालते हुए कहती है, तुम लोग कौन होते हो मुझे किल करने वाले? यहाँ पे मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानता। इसी के साथ साथ एक एक करके वहाँ पे मौजूद सभी गार्ड्स को ही किल करने लगते हैं। कुछ ही देर में इमोर्टल मिंगलोंग सभी इमोर्टल गार्ड्स को हरा दिए होते हैं। ये देखने की बात सुप्रीम इमोर्टल कहता है, सुप्रीम इमोर्टल मिंगलोंग तुम्हारी गलतियों के ऊपर तुम क्या यहाँ पे रिग्रेट फील नहीं करते? तुमने जो गलती किया है इसकी कोई माफी नहीं है, यही पे तुम्हें किल कर दिया जाता है। इसी के साथ वे सुप्रीम इमोर्टल मिंगलोंग से फाइट करने लगते हैं। फाइट के दौरान हम वही पे एक गोल्डन स्टाफ नाम की इमोर्टल ट्रेजर को देखते हैं, जो कि मॉर्टल रियलम में गिरते गिरते एक मीटियोर स्टोन में बदल गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें टोंगतियन शॉर्ट सेक्ट के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सीनियर स्टाफ जूनियर स्टाफ बुयो को काफी बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। और सीनियर कहने लगते हैं, तुम इस पर हाँ क्यों नहीं करते कि तुम्हें क्रेन को पॉइजन दिया था? पर बुयो कहता है, असल में मैंने क्रेन को पॉइजन नहीं दिया, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि पॉइजन खाने के साथ किसने मिलाया था। पर वो सीनियर नहीं मानता और बुयो को काफी बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। बुयो भी मन ही मन कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वहीं पे हम उसकी अंकल शैन को भी देखते हैं, जो बुयो की बचाने की कोशिश तो करते हैं पर वो भी इसमें पीट रहे होते हैं। तभी अचानक से इमोर्टल सीतू नाम की एक पर्सन वहाँ पे पहुँच गए होते हैं और वो कहते हैं, इस टाइम को बीते काफी समय हो चुका है, ये काम अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? वो सीनियर स्टाफ झुकते हुए उनके सामने कहता है, मास्टर असल में मैंने काफी कोशिश की ताकि मैं इसे सच को पता लगा पाऊँ, पर यही है कि बोलने को तैयार नहीं। इमोर्टल सीतू कहता है, शायद से तुम इसके साथ कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट तरीके से बात कर रहे थे। वो जूनियर काफी गुस्सा होते हुए कहता है, मास्टर ऐसा नहीं, और काफी बुरी तरीके से बुयू को पीट रहे होते हैं। बुयू को इस तरीके से पीटते हुए देखकर अंकल शन कहता है, इमोर्टल सीतू असल में मैंने ही व्हाइट क्रेन को पॉइजन दिया था, खाने के अंदर मैंने गलती से पॉइजन मिला दिया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो आप बेवजह ही इसे सजा ना देते हुए इसकी सजा क्यों ना मुझे दीजिए। ये सुनने की बात इमोर्टल सीतू तो इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और अंकल शैन को भी काफी बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। ये देखने की बात बुयो की मन के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सीनियर उसे भी पीट रहे होते हैं। बुयो कहता है, मैं बिना किसी वजह के यहाँ पे पीट रहा हूँ, मैं इसी तरीके से हार मानना नहीं चाहता, मुझे हमेशा ही इसी वजह से पीटा जाता है, मैं अब यहाँ से निकलना चाहता हूँ। और वो उसकी जो विप होता है उसे पकड़ लिया होता है और फाइट करने के लिए भी तैयार हो गए होते हैं, पर वो यहाँ पे काफी कमजोर होता है, इस वजह से कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि इमोर्टल सीतू के ऊपर भी अटैक करता है, पर वो सीनियर विप उसकी हार्ट की आर पार कर दिया होता है, जिसकी वजह से बुयो की वही पे मौत हो चुका था, यानी कि उसकी डेथ यही पे हो चुका था। इससे अंकल शैंग भी काफी ज्यादा उदास हो गया होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें इमोर्टल सीतू को जाते हुए दिखाया जाता है। वो अपनी साथी से कहते हैं, सीनियर आपने ऐसा क्यों किया? उसे किल करते उसकी जो खून है उसे मेरी बॉडी के अंदर क्यों लगाया? ये सुनने की बात वो सीनियर कहती है, असल में सीनियर ब्रदर ने तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे कहा था, ना कि यहाँ पे तुम्हारी नौकर बनने के लिए। ये सुनने की बात इमोर्टल सीतू कहता है, लगता है आजकल आप सीनियर ब्रदर के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे से पेश आते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें अंकल शन को दिखाया जाता है, जो कि बुयू की जो कॉफिन होता है उसके पास बैठकर वाइन पी रहा होता है और रोते हुए कहता है, बुयू मेरे पास मेरे करीबी कोई भी नहीं था, जब से तुम मिले हो मैंने तुम्हें अपनी बेटे के तरह रखा और अपने बेटे की तरह ही समझा था, पर आज यहाँ पे एक्सीडेंटली तुम्हारी मौत हो चुकी है। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी मौत का भी बदला ले सकूं और तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ भी मौजूद नहीं है सिवाय मेरी फैमिली की जो विरासत है, बस एक मीटियोर स्टोन। और ये कहते हुए काफी ज्यादा उदास
उदास हो चुके होते हैं। हम अब कॉफिन के अंदर देखते हैं बुयू के गले के अंदर वो स्टोन काफी ज्यादा चमक रहा होता है जिसे कि अंकल शैन ने उसे दिया था। वो स्टोन एनर्जी में बदलकर बुयू की बॉडी के साथ मिल गए होते हैं और फिर हम बुयू को देखते हैं जो कि कहीं और ही गिर रहा होता है। उसे वो सभी याद आ रहा था जो कि इन कुछ सालों में बुयू के साथ बीता था, यहाँ तक कि उसकी सेक्ट से भी निकाल दिया गया और वो भागते हुए इस शॉर्ट सेक्ट के अंदर पहुंचा, पर यहाँ पे भी उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। पर तभी उसकी बॉडी के अंदर गोल्डन स्टाफ की एनर्जी एक्टिवेट होने लगते हैं और उसकी बॉडी धीरे धीरे पावरफुल होने लगते हैं। एक वॉइस उसे कहते हैं असल में मैं गोल्डन स्टाफ की ओनर हूँ, इसकी वजह से तुम्हें इमोर्टल बॉडी मिलेंगे और इमोर्टल्स की पावर जो कि है इमोर्टल वज्रा बॉडी टेक्निक, और इसकी पावर की वजह से बुयू की बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो चुका होता है। अब वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। अगले हिस्से में वो इमोर्टल रियलम की हेवनली पैलेस के सामने भी पहुंच चुके होते हैं। वो यहाँ की नजारे को देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं। वो कहता है कि जो पैलेस इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है, लोगों की अक्सर मुंह में ही इसके बारे में सुना जाता है, आज वो चीज मेरी सामने है। फिर से यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी सीनियर को दिखाया जाता है जो कि अंकल शैन को पीटने के लिए वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। वो कहने लगता है तो तुम ही नहीं थे जो बुयू के सबसे ज्यादा करीब थे, बुयू से कहो कि बुयू अपनी कब्र से बाहर आए और मुझसे फाइट करे। ये सुनने की बात अंकल शैन कहता है वो तो पूरी तरीके से मर चुका है, भला वो तुमसे फाइट कैसे करेगा, मरने की बात तो किसी को शांति से रहने दो। इससे वो सीनियर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और वो कहता है बुयू अब अकेला है, तुम्हें भी उसके पास पहुंचना चाहिए ताकि तुम दोनों शांति से रह सको, और वो काफी पावरफुल तरीके से उनके ऊपर अटैक कर दिए होते हैं। इससे पहले कि वो अटैक उन्हें लगता वहीं पे बुयू अपनी कब्र तोड़कर बाहर आ चुका होता है। इसी के साथ एक ही अटैक में उस सीनियर को पीछे कर दिया था, पर इस बात पर तो अंकल शैन को भी यकीन नहीं हो रहा था। इसी के साथ साथ हम वहीं पे एक ककून को देखते हैं जिसके अंदर से एक बटरफ्लाई निकलता है और ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा था जो कि बुयू की करीब से गुजरता है। इसी के साथ साथ हम उसी सीनियर को भी देखते हैं जो बुयू को देखते हुए कहता है क्या मैं अपनी आंखों से यह सच दिख रहा हूँ। बुयू अपनी कॉफिन को तोड़कर बाहर निकल गया, वो आप पूरी तरीके से जिंदा है, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम उसी सीनियर को देखते हैं जो कहता है बुया मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम ह्यूमन हो या फिर घोस्ट, पर मैं आज यहाँ पे तुम्हें किल करने वाला हूँ। अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ बुयू के ऊपर अटैक कर दिया होता है, पर बुयू कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, और अपनी एक ही उंगली का इस्तेमाल करते हुए उसकी अटैक को रोक लिए होते हैं। जैसे वो अपनी उंगली को थोड़ा सा पुश करता है वो सीनियर काफी ज्यादा पीछे चला गया था। इसी के साथ साथ वो सीनियर वही पे किल हो चुका था। इसके आगे बुयू अंकल शैन को संभालता है, पर अंकल शैन गुस्सा होते हुए उससे कहता है छोटे लड़के तुम एक बार मरने की बाद भी फिर से जिंदा हो पाए तो फिर क्या हुआ, तुम्हें इतना भी जल्दी करने की जरूरत किया था। उस सीनियर स्टाफ की मरने की वजह से सेक्ट तुम्हें यकीनन किल करने के लिए यहाँ पे आएंगे, खासकर जो इमोर्टल सीतू है। हम भागते भागते यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर तुम यहाँ से फिर से नहीं चले गए तो मैं यहीं पे अपने सिर फोड़ दूंगा। ये सुनने की बात बुयू हंसते हुए कहते हैं अंकल शैन आप एक ही बात कितने बार रिपीट करोगे, वैसे भी मैं इस बात को सुनते सुनते थक चुका हूँ। अंकल शैन कहते वैसे भी तुम मेरे साथ क्यों ही चलोगे। ये सुनने की बात बुयू कहता है हम डोयुंग एम्पायर से भागते हुए टोंगटियन शॉर्ट सेट तक पहुँचे, पर मैं इसके आगे और नहीं भागना चाहता, वैसे भी हम कब तक इस तरीके से भाग सकते हैं। अब मैं इसके आगे इनर सेट के अंदर ज्वाइन होना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन जर्नी को सुधार सकूं। मैं सिलेक्शन कंपटीशन के अंदर फर्स्ट आकर ही रहूंगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बुयू को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है जो उस स्टोन को देखते हुए कहता है इस स्टोन की मदद से मुझे इतना ज्यादा पावर इनहेरिटेंस में मिला, यकीनन इसके अंदर कुछ होना चाहिए, पर ये फिर से एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा। और वो उसी स्टोन को देखने लगता है और तभी अचानक से वो स्टोन चमकने लगता है और वो वहाँ से स्टोन की स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे देखने की बात तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था क्योंकि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड काफी ज्यादा खूबसूरत था। इसी के साथ साथ वहाँ पे और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर सन वुकॉन की काफी बड़ा स्टैचू भी मौजूद होते हैं, पर तभी एक बॉयज बुयू उसे कहता है लड़के काफी साल बीत चुके, हजारों सालों बाद वो यहाँ पे आया है जो
कि तुम हो, बल्कि यहाँ पे कोई भी इस तरीके से नहीं आता। लगता है लड़के इमोर्टिलिटी के साथ तुम्हारा यकीनन कोई कनेक्शन मौजूद होना चाहिए। पर तभी बुयू इस वॉइस के बारे में पता लगाने के लिए सान वुकोंग की जो स्टैचू होता है उसके ऊपर पहुंच चुका था। असल में एक लड़की जो की होती है इमोर्टल मिंगलान वही यही सब बता रही होती है। बुयू उसे पकड़ते हुए कहता है, बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम कौन हो? ये सुनने की बात सुप्रीम इमोर्टल मिंगलान कहती है, अगर तुम मेरी बातों को मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें पावरफुल बना सकता हूँ। मैं वही हूँ जिसके बारे में हमेशा ही बात किया जाता है। लाखों साल पहले मैंने पूरी डिवाइन रियलम को हिलाकर रख दिया था, यानी कि इमोर्टल रियलम को। असल में मैं हूँ सुप्रीम डीमन इमोर्टल मिंगलान। अगर तुम मुझे नहीं छोड़े तो मैं तुम्हारे हाथ मुख सब तोड़ दूंगा। यह सुनने की बात तो बुयू तुरंत ही वहाँ से उसे छोड़ दिया होता है, जिसकी वजह से सुप्रीम इमोर्टल वहाँ से नीचे गिर गया था। पर वो फिर से उसके ऊपर अटैक कर पाता। वहाँ से बुयू अपने इमोर्टल ट्रेजर की स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर आ गया था और वो ट्रेनिंग कर रहा था। वो कहते, अगर तुम सुप्रीम इमोर्टल मिंगलान हो तो क्यों ना तुम मुझे पावरफुल बनने में मेरी हेल्प करो। यह सुनने की बात सुप्रीम इमोर्टल कहती है, जबकि तुम्हारी लाइफ लाइन मुझसे कुछ मिलती जुलती है, इस वजह से मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मॉर्टल से इमोर्टल जानने के अंदर सबसे पहले बॉडी को टेम्पर करना जरूरी होता है। सबसे पहले अपनी मसल्स को रिफाइन करना होता है, इसके बाद मेरिडियंस और बोन्स। इसके बाद अपनी सोल को रिफाइन करने की बाद सोल अपनी बॉडी के साथ मर्ज करते हुए अपनी पूरी बॉडी को ही रिफाइन करना होता है। इसके बाद तुम धीरे धीरे अपनी कल्टीवेशन करते हुए पावरफुल होते जाओगे। बुयू भी इमोर्टल मिंगलोंग के कहे गए बातों के अनुसार वही पे ट्रेनिंग करने लगते हैं और वो ऐसे ट्रेनिंग करते करते बॉडी रिफाइनिंग की जो थर्ड लेवल होता है वहाँ पे पहुँच चुका होता है। यह सीखने की बात इमोर्टल मिंगलोंग कहती है, तुम तो काफी ज्यादा स्लो हो, बस थर्ड लेवल तक ही पहुँच पाए, जबकि तुम्हें तो इससे आगे पहुँचना चाहिए था। तुम्हारे पास इमोर्टल वज्रा बॉडी भी मौजूद है। पर तभी अचानक से बुयू को फाइट की साउंड सुनाई देते हैं। असल में पास ही फाइट हो रहे होते हैं। सुप्रीम इमोर्टल कहती है कि वहाँ पे ना जाओ तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। यहाँ पे काफी पावरफुल एक्सपर्ट फाइट कर रहे होते हैं, पर बुयू वहाँ पे टपक पड़ता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें शॉर्ट सेक्टी सू यानली नाम की एक सीनियर को दिखाई जाती है, जो कि एक पावरफुल बीस्ट से फाइट कर रही होती है, पर वो उस बीस्ट से कमजोर पड़ रही होती है। फाइट करते करते सीनियर यानली की जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। वो बीस्ट उनके ऊपर एक पावरफुल अटैक करती होती है, पर इससे पहले कि ये अटैक वहाँ पे लगता, वहीं पे बुयू पहुँचते हुए उन्हें सेव करते हुए लेकर वहाँ से भागने लगती है। सीनियर सिस्टर सू यानली कहती है कि तुम इस तरीके से भाग क्यों रहे हो, और वैसे भी मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कौन हो? पर बुयू कहती है कि सीनियर आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, इसके बारे में मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं यहाँ पे फाइट महसूस करते यहाँ पे पहुँच गया। फिलहाल के लिए सीनियर आप मुझे कसकर पकड़ लीजिए। और वो सीनियर यानली भी ऐसा ही कहती है। बुयू उन्हें लेकर काफी तेजी से वहाँ से भागने लगता है, पर वो बीस्ट उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। वैसे तो इस तरीके से वो यहाँ पे इस बीस्ट के हाथों किल होने वाले थे। सुप्रीम इमोर्टल कहती है कि मुझे इस बीस्ट की हर एक वीक पॉइंट दिख रही है। मेरी कहे गए बातों के अनुसार इस बीस्ट के ऊपर तुम अटैक करो, तब शायद से ये बीस्ट यहीं पे किल हो जाए। पर बुयू उनकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से भाग रहा था। इससे सुप्रीम इमोर्टल काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और वो सभी भागते वक्त एक खाई के पास पहुँच गया था। बुयू कहता है कि सीनियर मेरे पास एक प्लानिंग मौजूद है, और वो उस सीनियर को उछल फेंकती होती है, जिसकी वजह से वो सीनियर अपनी एक पावरफुल अटैक उस बीस्ट के ऊपर कर दिया होता है। इससे वो बीस्ट काफी ज्यादा वीक हो गया था। इसी के साथ इमोर्टल ने थोड़ी देर पहले बुयू को जो टेक्निक सिखाया था उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बुयू उस बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट तो वहीं पे काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो गया था। यहाँ तक कि इसके आगे वो अब फाइट भी नहीं कर सकता था। इसकी वजह से वह सभी एक साथ ही उस खाई के अंदर नीचे गिरने लगते हैं। वो बीस्ट तो वहीं पे गिर चुका था, पर एक्सीडेंटली चट्टानों पे लगे हुए एक ट्री को पकड़ते हुए सीनियर सिस्टर सू यानली को सेव कर लिया होता है, पर वो ट्री टूट जाने की वजह से उन दोनों को ही फिर से नीचे गिरना पड़ता है। अपराध हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बुयू और सीनियर सिस्टर सू यानली को दिखाई जाती है, जो कि रेस्ट कर रही होती है। असल में किसी बात को लेकर सीनियर सिस्टर बुयू से गुस्सा हो गई होती है, पर बुयू कहता है इस तरीके से गुस्सा होने की क्या जरूरत, मैंने गलती से वो बात आपको बता दिया था।
पर तभी बुयो की नजर सीनियर सिस्टर सू की पैरों के अंदर पड़ जाता है, जो कि सीरियस तरीके से इंजर्ड होते हैं। बुयो कहती है कि सीनियर इस तरीके से तो आप यानी कि आपकी पैर इन्फेक्टेड हो जाएंगे, और वो सीनियर सिस्टर सू यानली की पैर को अच्छी तरीके से पट्टी कर दी होती है। बुयो सीनियर से कहता है सीनियर आपको इसके बारे में सेट के अंदर बताना चाहिए, इस तरीके के बीच ने आपके ऊपर हमला किया। सू यानली कहती है तब तक के लिए काफी ज्यादा देर हो जाएंगे, फिलहाल के लिए हमें सेट के अंदर वापस जाना चाहिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बुयो को सेट के अंदर दिखाया जाता है। बुयो को देखते हुए कुछ लोग बात करने लगते कि वो यहाँ पे जिंदा कैसे बच गया, और वैसे भी इमोर्टल सीतू उसे छोड़ने वाले नहीं है। कुछ देर में वहीं पे इमोर्टल सीतू भी पहुंच जाता है, जहाँ पे बुयो को यहाँ पे जिंदा देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। इसी के साथ उसे फाइट करने के लिए भी रेडी हो गए होते हैं। बुयो यहाँ पे कहाँ पे ही पीछे रहने वाला था, वो भी फाइट के लिए अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर ली होती है। पर फाइट के बीच ही वहीं पे सीनियर सिस्टर सू यानली पहुंच चुकी होती है और वो कहती है जरा रुको। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें सीनियर सिस्टर सू यानली को दिखाई जाती है, जो कि वहाँ पे उतरते हुए कहती है सीतू जीन आखिरकार तुम यहाँ पे कार क्या रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही एक बार गलती करने की टाइम दे दिया, पर इस बार मैं तुम्हें टाइम नहीं दूंगी। ये सुनने की बात सीतू जीन कहती है सीनियर सिस्टर असल में ये मेरी पर्सनल मैटर है, और मेरी पर्सनल मैटर यहाँ से खत्म होने की बाद मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। और आपको तो पता ही है मेरी जो बड़ा भाई है वो 13 इयर्स ओल्ड में ही बॉडी टेम्परिंग की यानी कि बॉडी रिफाइनमेंट की पीक पर पहुंच चुका था, और सेक्ट की जो पावरफुल प्रोटेक्टर है उनकी नजर में है यानी कि उनकी सपोर्ट में है। तो आप मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, और आपको मेरी मैटर के अंदर यहाँ पे इंटरफेयर करने की भी जरूरत नहीं है। यह सुनने की बात सू यानली काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, और वो गुस्से में सीतू जिन को एक चाटा लगाते हुए कहती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ पे गलत करोगे और मैं यहाँ पे चुप रहूंगी। एक चाटा खाने की बाद सीतू जिन की अकल ठिकाने में आ चुका होता है, और वो अपनी सीनियर के साथ वहाँ से जाने लगता है। इसके आगे अंकल शैन और बुयो सीनियर सिस्टर सू यानली की हेल्प के लिए थैंक्स करता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सर्वेंट डिसाइपल ज्वाइनिंग कंपटीशन के अंदर दिखाया जाता है, यानी कि आज शुरू भी हो गया होता है। एक ओल्ड मास्टर वहाँ पे आए कंपटीटर से कहता है एक टेस्ट दो तरह से होंगे, जहाँ पे सबसे पहले डिसाइपल्स को डेमोनिक बीस्ट से फाइट करना है, इसके आगे वो आपस में फाइट करेंगे। असल में तुम लोगों के ऊपर 3 लेवल्स में डेमोनिक बीस्ट से अटैक कराया जाएगा। आखिरी राउंड के अंदर यहाँ पे सबसे पावरफुल डेमोनिक बीस्ट आने वाला है। इसके आगे जो भी 10 डिसाइपल क्वालिफाइड होंगे वो एसेसन एरिना के अंदर फाइट करने के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे, और यही से विनर अनाउंस किया जाएगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सीतू जिन को दिखाई जाती है, जहाँ पे उनकी सीनियर उससे कहती है ये तो बस एक सर्वेंट एंट्रेंस एग्जाम है, पर ये से भी इतना खुश क्यों है। ये सुनी की बात सीतू जिन कहता है ये सर्वेंट कंपटीशन क्यों ना हो, पर इनके लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी तरीके से इमोर्टल सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। पर हमारे लिए क्या, हम तो पहले से इमोर्टल सेक्ट की मेंबर है, हमारे लिए बस ये सभी चीजें एंटरटेनमेंट की तरह है। और वो ये कहते हुए काफी हंसने लगते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सीनियर एल्डर और सीनियर सिस्टर सू यानली को दिखाई जाती है। वो सीनियर एल्डर कहता है क्या आपके यानली पिक से कोई नहीं है। यह सुनने की बात सीनियर सिस्टर यानली कहती है हाँ मेरी पिक से एक डिसाइपल मौजूद है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बुयो को दिखाया जाता है, जो सीनियर यानी कि अंकल शैन के साथ काफी तेजी से जा रहा था। वो अंकल शैन से कहता है अंकल शैन मुझे कस के पकड़ लो, मैं और भी स्पीड में यहाँ से जाना चाहता हूँ, और काफी तेजी से वो यहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एंट्रेंस एग्जाम के अंदर दिखाया जाता है। बुयो भी सही टाइम पर पहुँच चुका था। अब एंट्रेंस एग्जाम शुरू होते ही वे सभी पोर्टल के अंदर चले गए होते हैं, जहाँ पे आते ही वहाँ पे कई सारे पावरफुल बीस्ट उनके ऊपर अटैक कर रहा था। बुयो भी अपनी मैजिकल स्टिक के साथ काफी अमेजिंग तरीके से वहाँ पे बीस्ट को मार रहा था। इमोर्टल मिंगलोंग कहती है बच्चे आज तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस लग रहे हो, पर यहाँ पे हारने की बात मुझसे मदद मत मांगना। ये सुनने की बात बुयो कहता है वैसे आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, और वो फाइट के अंदर फोकस करने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किन मैंग और जाओडेन नाम की 2 डिसाइपल को दिखाया जाता है। जाओडेन किन मैंग को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए बीच से फाइट कर रहा होता है। इससे किन मैंग तो काफी ज्यादा
गुस्सा हो गया था, पर वो यहाँ पे कुछ नहीं कहता। पर तभी अचानक से एक पावरफुल बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर दिए होते हैं। वो इस अटैक के अंदर सीरियसली इंजर्ड भी हो सकते थे। सही टाइम पर बुयू आकर उससे सेव कर लेता है। इससे किन मैंग भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है। इसके आगे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर फाइट करते हैं। अब यहाँ से फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें सीनियर एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि बुयू को देखते हुए कहता है, ये डिसाइपल कौन है? सही में ये काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसाइपल है। इसे देखने की बात तो सीनियर सिस्टर सु यानली भी काफी खुश होती है। इसके बाद हम सु जिन के साथ आई हुई सीनियर लड़की को देखते हैं, जो कि कहती है बुयू के अंदर कुछ तो टैलेंट मौजूद है, वो यहाँ तक पहुँच गया। सु जिन कहता है, ये तो सही बात है, वो इतना इजीली मारा नहीं जाएगा। कम से कम लास्ट एरिना के अंदर वो फाइट तो कर पाएगा, पर फिर भी उससे काफी बुरी तरीके से मार दिया जाएगा। पर तभी वहीं पे सीनियर ब्रदर मो के साथ साथ सीनियर ब्रदर सितु भी पहुंच चुके होते हैं और वो इसी बारे में बात करने लगते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फिर से हमें बुयो को दिखाया जाता है, जो कि फाइट कर रहा होता है एक पावरफुल क्रोकोडाइल से। फाइनली अब ये राउंड भी खत्म हो चुका था। सभी डिसाइपल ही आखिरी राउंड की ओर जाने लगते हैं। जाओडेन मन ही मन कहता है, मुझे पीछे रहना चाहिए। वैसे भी आखिरी राउंड के अंदर काफी खतरा मौजूद है। पर तभी वहीं पे आखिरी राउंड के अंदर उन लोगों के सामने एक पावरफुल जायंट एप पहुंच चुके होते हैं। काफी सारे डिसाइपल उस बीस्ट को हराने की कोशिश करते हैं, पर वैसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बीस्ट की जो स्ट्रेंथ होता है वो बॉडी रिफाइनमेंट की 5th लेवल पर होते हैं। काफी सारे डिसाइपल तो पहले से हार मान लिए होते हैं, पर बुयू एक ही अटैक के अंदर उस बीस्ट को किल कर दिए होते हैं। पर इन सब की मुश्किल यहीं पे खत्म होने वाला नहीं होता। वहाँ पे काफी पावरफुल यानी कि 7th लेवल का एक जाइंट मॉन्स्टर पहुंच जाता है, जो कि तुरंत ही उन सभी के ऊपर अटैक कर दिए। वे सभी एक साथ एक एक करते हुए अपने अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट से फाइट करने की कोशिश तो करते हैं, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाते। असल में ये बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता है। किन मैंग भी इससे हार मान चुका होता है, पर बुयू मन ही मन कहता है, मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना ही होगा। मैं इस तरीके से लूजर नहीं रहना चाहता, मैं एक इमोर्टल बनना चाहता हूँ। पर तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें डोंगटियन सेक्ट की पीक पेविलियन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे पेविलियन मास्टर भी इस फाइट को देख रहे होते हैं। असल में वही इस फाइट को कंट्रोल भी कर रहा था। वो उस बीस्ट की जो पावर होता है वो पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया होता है। अब उनके लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाले होते हैं। पर बुयू तो यहाँ पे जीतने के लिए पूरी तरीके से अपना मन बना लिया था। वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इमोर्टल मिंगलियांग द्वारा सिखाए गए टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस जाइंट एप के ऊपर अटैक करते हैं। फाइनली वो उस बीस्ट की जो वीक पॉइंट होता है उसे ढूंढते हुए उसके ऊपर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से हमला करता है। आप यहाँ से फिर से हमें उस सीनियर एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि कहता है सबसे पहले यहाँ से कौन निकलेगा। कुछ लोग कहने लगते हैं कि यकीनन यहाँ पे सबसे पहले बुयू निकलेंगे, और ऐसा ही होता है। बुयू ने उस बीस्ट को हरा दिए होते हैं और सबसे पहले इसके अंदर से निकलता है। ये देखने की बात तो अंकल शन काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं और वो कहने लगते हैं, बुयू फाइनली क्वालिफाइड हो चुका है, अब हमारी दुख के दिन अब खत्म होने वाले हैं। पर तभी वहीं पे सितु जिन भी पहुंच चुका होता है। अंकल शैन कहता है, सितु प्लीज आप मुझे माफ कर देना, हम आपकी सीनियर ब्रदर की पिक के लायक नहीं है। पर सीनियर सितु कहता है, वैसे मैं इसके लिए नहीं आया, अब तो बुयू भी एग्जाम क्वालिफाइड हो चुका है, यकीनन इमोर्टल सेक्ट के अंदर ज्वाइन भी हो जाएंगे। इसके लिए हमें आप एक दूसरे के दुश्मन नहीं होना चाहिए, हम तो एक ही सेक्ट के मेंबर हुए, हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये सुनने की बात तो अंकल शन भी इसमें एग्री करता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम देखते हैं जहाँ पे एग्जामिनर वहाँ पे क्वालिफाइड हुए डिसाइपल से कहने लगता है, असैसिन बैटल एरिना के अंदर इमोर्टल आर्प को छोड़ दिया जाएगा और इस इमोर्टल आर्प को हासिल करने के लिए डिसाइपल्स को एक दूसरे के साथ फाइट करना है। जो भी डिसाइपल सबसे एंड तक इमोर्टल आर्प होल्ड कर पाएगा वही होंगे इस कंपटीशन की विनर। रिवॉर्ड के तौर पर फर्स्ट आए डिसाइपल को मिलेंगे एक गोल्डन की गैदरिंग पिल और सेकंड रिवॉर्ड मिलेंगे एक वेपन। की गैदरिंग पिल के बारे में सुनते हुए वहाँ पे फाइट देख रहे डिसाइपल कहने लगते हैं, असल में एक की गैदरिंग पिल काफी ज्यादा रेयर है। एक गोल्डन की गैदरिंग पिल एक पावरफुल इमोर्टल मास्टर द्वारा रिफाइन किए गए होते हैं। इसके बाद वो एग्जामिनर फिर से कहते हैं, इमोर्टल अब एरिना के अंदर छोड़ दिया गया है, अब कंपटीशन को भी स्टार्ट कर दिया
जाता है। ये सुनने की बात वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइपल ही एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और इमोर्टल आर्म को हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब हम किंगमैन को भी देखते हैं जो कि वहाँ पे फाइट कर रहे डिसाइपल्स के साथ फाइट कर रही होती है। वो उन सभी डिसाइपल्स को हराते हुए कहती है चाहे कुछ भी हो जाए इस कंपटीशन की विनर मुझे ही होना है। और तभी उसकी नजर जाओडैन के ऊपर पड़ जाती है। वो कहती है अब तुम कौन सी प्लानिंग कर रहे हो। ये सुनने की बात जाओडैन फुल एटीट्यूड में कहता है मुझे बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस आखिरी फाइट जीतते हुए इस कंपटीशन की विनर बनना चाहता हूँ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बुयू की फाइट के अंदर दिखाया जाता है जो कि एक 5th लेवल बॉडी रिफाइनमेंट रियलम की एक्सपर्ट के साथ फाइट कर रहा था, पर बुयू काफी इजीली उसके हर एक अटैक को डिफीट कर रहा था। ये देखने की बाद जाओडैन भी कहता है बुयू तो असल में बॉडी रिफाइनमेंट की 4th लेवल पर मौजूद है, वो इतना इजीली 5th लेवल की एक्सपर्ट को कैसे हरा सकता है। शायद से ऐसा करने के लिए उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ मौजूद होना चाहिए। खैर जो भी हो मुझे उससे केयरफुल रहना होगा। और वो किंगमैन से कहता है अगर तुम मुझे बुयू से निपटने में मेरी मदद करो, यहाँ से जीतने की बाद जितने भी रिवॉर्ड्स मुझे मिलेंगे वो तुम्हें मिल जाएंगे। क्या तुम इसमें एग्री करते हो। ये सुनने की बात किंगमैन एक अच्छा रिएक्शन देते हुए कहती है सच्ची में, पर ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे जैसे गद्दारों के साथ नहीं हूँ। ये सुनने की बात जाओडैन पे जो बाकी डिसाइपल होते हैं उन्हें कहने लगता है तुम लोग अगर यहाँ पे बुयू को हराने में मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम सभी को काफी सारे पैसे दूंगा। और वो उन सभी को काफी सारे स्पिरिट क्रिस्टल दे दिए होते हैं। इससे तो वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइपल ही जाओडैन के गुलाम बन चुके होते हैं और वो जाओडैन की कहने पर सभी ही बुयू के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। ऊपर से फाइट को देख रहे वो सेक्ट के सीनियर एल्डर भी कहने लगता है मुझे लगता है कि इस फाइट को जीतेंगे जाओडैन। सु यानली तुम्हें क्या लगता है। ये सुनने की बात सीनियर सिस्टर सु यानली कहती है पर हम इसे नहीं कह सकते, मुझे लगता है कि बुयू ही जीतेंगे क्योंकि मुझे उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता है। अब हमें फाइट के अंदर दिखाया जाता है बुयू कहते अगर तुम लोग एक साथ अटैक करना चाहते हो तो फिर क्या हुआ, मैं यहाँ पे अकेले ही तुम सभी से फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और वो ऐसा ही करने लगता है। पर पीछे से जाओडैन अपनी क्लैन की सबसे पावरफुल टेक्निक 13 शॉट टेक्निक की पहली मूव को बुयू के ऊपर कर दिया होता है। शॉर्ट इंटेंट की वजह से बुयू काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड होने लगता है और पीछे जाने लगता है। जाओडैन कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम शॉर्ट इंटेंट से बच सकते हो, पर ऐसा नहीं है। ये तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर होते ही धीरे धीरे तुम्हारी हर एक बॉडी पार्ट को डिस्ट्रॉय करता जाएगा और इससे तुम्हें काफी ज्यादा पेन होंगे। और वो कहते ही बुयू के ऊपर अपनी 13 शॉट टेक्निक की सेकेंड मूव भी एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। इस अटैक से वो बुयू और सीरियस तरीके से इंजर्ड होने लगता है, पर वहाँ पे सही टाइम पर किंगमैन पहुँच चुकी होती है और उसे सेव कर ली होती है। यहाँ पे किंगमैन को देखकर जाओडैन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम इसके अंदर इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें भी किल कर दूंगा। किंगमैन कहती है तुम इस तरीके से किसी को धमकाते रहोगे ये मैं नहीं देख सकती। पर जाओडैन एक ही अटैक में उसे पीछे कर दी होती है। इसी के साथ वो बुयू के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मानो ये अटैक अगर बुयू को लगता तो वो वहीं पे किल होता। पर हम बुयू की स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो उस शॉर्ट इंटेंट को अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश कर रहा था। इससे उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। इसी के साथ साथ वहीं पे हम इमोर्टल मिंगलोंग को देखते हैं जो कि कहती है बच्चे तुम अपनी शॉर्ट इंटेंट बॉडी से निकालने की कोशिश कर रहे हो, ये शॉर्ट इंटेंट काफी ज्यादा खतरनाक है। पर जो बुयू होता है वो ऐसा करने में कामयाब भी हो चुका होता है। जहाँ पे वो उसकी क्लीन इंटेंट को निकालते हुए उसकी एनर्जी को ही रिफाइन कर लिया होता है। इसकी वजह से उसकी बॉडी में धीरे धीरे एनर्जी इंक्रीज होने लगता है। इसी के साथ हम बाहर वर्ल्ड के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो जाओडैन को काफी इजीली पीछे कर दिया होता है। इसी के साथ वो कहता है ये छोटी सी शॉर्ट इंटेंट मुझे क्या रोकेंगे, यानी कि वो बॉडी रिफाइनमेंट की 5th लेवल पर पहुंच चुका था। उसके इस सक्सेस को देखकर वहाँ पे मौजूद हर कोई पूरी तरीके से शॉक हो चुके होते हैं। वो सीनियर एल्डर कहता है अगर शॉर्ट इंटेंट किसी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो हार्ट में काफी ज्यादा पेन
क्रिएट करता है, पर बुयो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। वो इस पेन को सहते हुए अपनी बॉडी से शॉर्ट इंटेंट को बाहर निकाल दिया। अब बुयो ज्यादा देरी ना करते हुए तुरंत अपनी मैजिकल स्टिक के साथ जाओडेन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि जाओडेन तो इसी अटैक के अंदर नॉकआउट हो गया था। ये देखने की बात जो सीनियर सिस्टर सु यानली होती है वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है और वो एग्जामिनर फिर से कहता है इस कंपटीशन की विनर है बुयो। इसी के साथ हम बुयो को देखते हैं जो कि मन ही मन कहता है फादर मदर फाइनली मुझे एक रास्ता मिल चुका है। अब फ्यूचर में मैं अपनी दुश्मनों से बदला ले सकता हूँ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सितुजिन को दिखाया जाता है जो कि अचानक से ही कहीं पर चला गया था। वो यहाँ पे पहुँच जाता है। इसकी वजह से उसकी सीनियर ब्रदर उसे डांटते हुए कहता है तुम कहाँ चले गए थे? देखो तुम्हारा जूनियर यानी कि तुम्हारा दुश्मन बुयो अब इस कंपटीशन को भी जीत चुका है। तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। अब वो एग्जामिनर बुयो के पास आते हुए कहता है तुम्हें कोई किस तरीके की वेपन चाहिए? ये सुनने के बाद बुयो कहता है कि मुझे एक स्टिक चाहिए। वो मास्टर तुरंत उसे एक स्टिक के साथ जो की गैदरिंग पील होता है उसे दे दिया होता है। इससे बुयो काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो एग्जामिनर कहता है आज से तुम मेरी टोंगटियन शॉर्ट सेक्ट की एक आउटर डिसाइपल बन चुके हो। पर वो उस मास्टर से कहता है मास्टर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे साथ और एक पर्सन है जो कि मेरी अंकल शन है, क्या मैं उसे अपने साथ ले सकता हूँ? यह सुनने की बात तो वो मास्टर इसके लिए एग्री हो गए होते हैं। जब बुयो अपने साथियों से अंकल शन के बारे में पूछता है तो वो कहने लगते हो तो सितुजिन के साथ बाहर गया है। ये सुनने की बात बुयो को कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब वो अंकल शन को ढूंढते हुए घर पहुँचता है तो वो ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था क्योंकि वहाँ पे अंकल शन पूरी तरीके से मारे पड़े थे और वो यहाँ की सिचुएशन के बारे में पूरी तरीके से समझ चुके होते हैं कि ये काम सितुजिन का ही है। पर वो अपने अंकल शन के लिए काफी ज्यादा इमोशनल हो गए होते हैं। वो कहता है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ आज उसी ने मेरी साथ छोड़ दिया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सितुजिन को उसकी सीनियर ब्रदर सितुकोंग के साथ दिखाया जाता है। वो कहने लगते है कि तुमने अंकल शन को क्यों मारा, इसकी वजह से तो वो बदला लेने के लिए यहीं पे आते ही होंगे। सितुजिन कहता है सीनियर ब्रदर मैं तो बस यहाँ पे एक शो को क्रिएट करना चाहता हूँ। वो इसकी बदला लेने के लिए यहाँ पे जरूर से आएंगे और यहाँ की डिसाइपल्स को मारने की कोशिश करेंगे जो कि यहाँ के रूल्स की पूरी तरीके से खिलाफ है। इसका इस्तेमाल करते हुए हम उसे काफी इजीली किल कर सकते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हमें सितुजिन और उसके बड़े भाई को दिखाया जाता है। सितुजिन कहता है बड़े भाई जल्द ही बुयो बदला लेने के लिए मिंगलोंग पीक पर आते ही होंगे, आप लोग एक शो के लिए तैयार रहना। उसकी बड़ा भाई की जो गर्लफ्रेंड होता है वो ऐसे जाते हुए कहते हैं मैं भी शो देखना चाहता हूँ, इसके लिए मैं वाइन लेने के लिए जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली गई होती है पर कुछ ही देर में वहीं पे बुयो भी पहुँच चुका था और वो कहने लगता है कि सितुजिन तुम कहाँ हो? सितुजिन अंदर से कहते हैं फाइनली अब शो शुरू होने वाला है। अब हम पीक के बाहर बुयो को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में दिखाई दे रहा था पर वहाँ पे मौजूद डिसाइपल कहने लगता है यहाँ पे क्यों पहुँचा? सितुजिन तो बॉडी रिफाइनमेंट की 6th लेवल पर है, वो यकीनन बुयो को किल कर देगा। पर तब तक यहाँ पे सितुजिन भी पहुँच चुका होता है और वो कहने लगता है ओ बुयो तो तुम यहाँ पे पहुँच चुके हो, तुम तो अब सेक्ट के आउटर डिसाइपल भी बन चुके हो, इसके लिए तो मुझे तुम्हें कंग्रेचुलेट करना चाहिए। ओ मैं तो एक बात भूल ही गया, तुम्हारी एक साथी यानी कि अंकल शन उसे तो मैंने कल ही मार दिया काफी बुरी तरीके से और वो 30 साल पुराना वाइन के बारे में उसे मैंने हासिल कर लिया। उसे हासिल करने से पहले मैंने तुम्हारी अंकल शन की जो चेस्ट है अपनी स्वॉर्ड उसके आर पार घुसा दिया था। उनकी मौत काफी दर्दनाक तरीके से हुई थी। यह सुनने के बाद बुयो की खून तो पूरी तरीके से उगल रहा था और वो ये सुनते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। पर सितुजिन कहता है कि अब मरो। इसी के साथ वहाँ पे मौजूद गार्ड से उसके ऊपर अटैक कर दिए होते हैं पर वहाँ पे किसी पर भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होता कि वो बुयो की अटैक्स को रोक पाए और बुयो काफी इजीली वहाँ पे मौजूद हर एक गार्ड्स को पीट दिए होते हैं। इसके बाद सितुजिन अपनी आइस ब्लेड टेक्निक से उसके ऊपर अटैक करता है पर बुयो काफी इजीली उसके हर एक अटैक को डिफीट करते हुए आगे बढ़ता है। यह देखने की बाद वो अर्थ फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बुयो के ऊपर अटैक करता है। यह टेक्निक सही में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। बुयो को एक ही अटैक के अंदर पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया था, यहाँ तक कि वो अपनी
अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता है। सितुजिन आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी भी होगी कि तुम मेरी इस अटैक को डिफीट यानी कि अटैक में बच पाओ, पर जो भी हो तुम यकीनन कुछ देर तक टिक पाओगे, अपना मजा आएगा। और वो इसी के साथ अपनी शॉट को निकालते हुए बुयो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तब तक बुयो जो होता है उसकी टेक्निक से बाहर आते हुए तुरंत अपनी स्पीयर की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल और फास्ट तरीके से होता है कि सितुजिन तो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश ही नहीं कर पाता और बुयो के अटैक के अंदर वो काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो चुके होते हैं। वो वहाँ से बचते हुए भागने की कोशिश करते हैं, पर उसकी तो एक हाथ तक डिस्ट्रॉय हो गया था। बुयो उसे किल करने के लिए अपनी पावरफुल टेक्निक का फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर तब तक वहाँ पे उसके बड़े भाई सितुकोंग भी पहुँच चुका था और बुयो को काफी इजीली पीछे कर दिया होता है। सितुजिन कहता है, बड़े भाई इसे किल कर दीजिए, इसने इस तरीके से मुझे मारने की कोशिश की। सितुकोंग कहता है, बुयो तुम तो सेक्ट के रूल्स को भी नहीं जानते, जो कि एक साथी डिसाइपल को मारने की कोशिश कर रहे हो, इस वजह से मुझे यहाँ पे तुम्हें किल करना होगा। और वो बुयो से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। बुयो भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी अपनी स्पीयर के साथ उससे फाइट कर रहा होता है, पर वो कमजोर पड़ रहा होता है। सितुकोंग भी अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है, पर बुयो जैसे तैसे इन अटैक से बच रहा था, पर वो इसमें इंजर्ड भी हो रहा था। सितुकोंग अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते फिर से बुयो के ऊपर अटैक करता है, पर बुयो वहाँ पे खड़ा रहता है। वो काफी कोशिश करता है अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाने की और वो अपनी गोल्डन और ब्लड को भी एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ था अब बॉडी रिफाइनमेंट की 6 लेवल पर पहुंच चुका था, यानी कि वो इससे अब काफी इजीली हरा सकता था। ये देखने की बात सितुकोंग कहते हैं, बड़े भाई जल्द से जल्द इसे किल करने की कोशिश करो, ये अगर जिंदा रहा तो फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये सुनने की बात सितुकोंग फिर से और अपनी एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बुयो के ऊपर अटैक करते हैं, पर इस अटैक की वजह से बुयो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता है। ये देखने की बात इमोर्टल मिंगलोंग भी कहने लगती है, बच्चे आज तो तुम यहाँ पे हार गए, तुम अपने आसपास ध्यान से देखो। ये देखने की बात बुयो भी समझ जाता है। वो कहता है, यिंग और यांग दोनों ही एनर्जी पूरी तरीके से ऑपोजिट है और वो अपनी यांग एनर्जी का इस्तेमाल करते वही पे एक स्पिरिचुअल ड्रैगन सामान कर लिया होता है। बुयो की ये अटैक सही में काफी ज्यादा पावरफुल था। इस अटैक की वजह से ब्रदर कोंग की यही पे मौत हो चुका था, पर तब तक वही पे उनकी गर्लफ्रेंड भी पहुंच चुका था। वो यहाँ पे इन्हें मरे हुए देखकर काफी ज्यादा उदास हो चुके होते हैं। इससे पहले कि बुयो वहाँ से जा पाता, अब बुयो इसके आगे सितुजिन को भी किल करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर सितुजिन कहने लगता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमें किल करते हुए बच जाओगे, पर ऐसा नहीं है। मेरा छोटा भाई सितु मिंगलंग भी यहाँ पे पहुँचते ही होंगे, वो यकीनन तुम्हें किल कर देंगे। पर बुयो तो किसी से भी डरने वाला नहीं था और वो उसे तुरंत ही वहीं पे किल कर दिए होते हैं। इससे पहले कि वो वहाँ से जा पाता, वहाँ पे जूनियर सितु मिंगलंग भी पहुँच चुके होते हैं और वो अपने बड़े भाई और छोटे भाई को यहाँ पे मरे हुए देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं। यहाँ तक कि एक पावरफुल अटैक क्रिएट करते हैं वो बुयो के ऊपर भी कर दी होती है। और इससे पहले कि ये अटैक बुयो पर लगता, वहीं पे सीनियर सिस्टर सु यानली भी पहुंच चुकी होती है और वो अटैक रोकते हुए कहती है, मिंगलोंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें सेक्ट लीडर की परमिशन लेने होंगे। यहाँ पे क्या हुआ इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जल्द ही सेक्ट लीडर भी आते ही होंगे। और ये कहते हुए वहाँ पे सेक्ट लीडर भी पहुँच जाता है। सेक्ट लीडर को यहाँ पे देखने की बाद सभी वहाँ पे झुक जाते हैं। मिंगलोंग कहने लगता है, सेक्ट लीडर बुयो ने अपनी साथी डिसाइपल को किल करने की कोशिश की, इस वजह से आपको इसे किल कर देना चाहिए। सेक्ट लीडर गुस्सा होते हुए कहता है, चुप रहो। इसके आगे वो कहते हैं, सितुजिन ने अपने से कमजोर डिसाइपल को मारने की और उन्हें सजा देने की कोशिश की, जो कि बेवजह था और वो अपनी मजे के लिए ये सभी करता था, जो कि सेक्ट के रूल्स के पूरी तरीके से खिलाफ था और उनकी गलतियों की वजह से आज यहाँ पे वो मारे गए। जहाँ तक बात है बुयो की, बुयो तुमने आज यहाँ पे बेवजह ही 8 लोगों को किल कर दिया, जो कि सेक्ट के रूल्स के खिलाफ है, इसलिए तुम्हें 1 साल की सजा होती है। इस बात को तो बुयो तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिए, पर वो कहता है, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए क्योंकि मैं अंकल शेन की मौत के अंतिम संस्कार अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे फादर समान थे। ये सुनने की बात तो सेक्ट लीडर भी इसके लिए एग्री हो गए होते हैं। आप यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बुयो को अंकल
अंकल शैन की टॉम के सामने दिखाया जाता है, जो कि वो वहाँ पे वाइन चढ़ा रहा होता है और वो कहने लगता है, अंकल शैन काफी टाइम हो चुका है जब से हम बसते हुए यहाँ तक आए और इस सेट के अंदर लगभग 7 साल एक साथ बिताए और इन टाइम के अंदर हर वो चीज आपने ही मुझे सिखाया था जो कि जीने के लिए जरूरत होते हैं, पर आप इस तरीके से मुझे छोड़कर चले गए। और जहाँ तक बात है एक साथ वाइन पीने की, तो वो तो हम पी नहीं पाए, वो मुझे ही अकेले पीने होंगे, आप इसे पी नहीं पाए, पर मैं आपकी मौत की बदला भी आप ले चुका हूँ, इसके आगे आपको यहाँ पे आराम करना चाहिए। बुयो की ये कहती वहीं पे छोटा सा एक मंकी का बच्चा वहाँ पे वाइन लेके पीने लगते है। ये देखने के बाद बुयो कहते अंकल शैन ये आप ही की तरह है, एक नंबर की पियक्कड़, और वो बंदर की बच्चे तुरंत ही नीचे गिरने लगते हैं, पर बुयो उसे पकड़ लिया होता है और कहते आज से तुम मेरी साथ ही रहोगे और तुम्हारे नाम होंगे दाव ये। वहाँ से जाते हुए बुयो कहते अंकल शैन फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे 1 साल तक अकेले रहने होंगे, अगले साल में आपसे मिलने के लिए जरूर से आऊंगा। और अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में 1 साल भी खत्म होने को थे। हमें ब्रदर कॉन्ग की गर्लफ्रेंड जियो यू और ब्रदर सीतू मिंगलोंग को दिखाई जाती है, जो कि ब्रदर कॉन्ग की टॉम के सामने प्रे कर रहे होते हैं। सीतू मिंगलोंग जियो यू से कहता है अब तो तुम इस 1 साल के अंदर बॉडी रिफाइनमेंट की 10th लेवल पर पहुंच चुके हो, बुयो शायद से बॉडी रिफाइनमेंट की 9th लेवल पर मौजूद होंगे, इसलिए उसे तुम्हारे लिए हराना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ साथ वो एक तालिस्मान निकलते हुए कहता है ये तालिस्मान मेरी मास्टर ने मुझे दिया था, इसे तुम रख लो, बुयो को किल करने में यकीनन ये तुम्हारी काम आएंगे, क्योंकि मुझे भी पता है कि बुयो की स्ट्रेंथ किस तरीके की है, और वैसे भी एक बार ये मिशन कंप्लीट हो जाए तो मैं यहाँ से तुम्हें जाने दूंगा, अगर यहाँ पे बुयो बच भी जाए तो फिर क्या हुआ, मेरी जो बड़ा भाई है वो यकीनन इसके ऊपर कोई ना कोई तो फैसला लेंगे ही। मिंगलोंग की वहाँ से जाने की बात जाओ यू जो होती है वो भी काफी गुस्से में अपनी बॉयफ्रेंड की मौत की बदला लेने के लिए चली गई होती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बुयो को दिखाया जाता है, जो फाइनली अब जेल से बाहर आ चुका था, यानी कि अब 1 साल बीत चुका था। उसके साथ दाव ये भी होती है जो कि काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। बुयो कहता है फाइनली यहाँ पे मुझे कैद पर रहते हुए 1 साल बीत चुका है, पर फिर भी तुम मुझे नहीं भूले। पर तभी वहीं पे बुयो से मिलने के लिए सीनियर सिस्टर सु यानली भी पहुंच चुकी होती है और वो बुयो से कहती है मुझे पता चला कि तुम आज जेल से निकल रहे हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। इसी के साथ वो एक मैनुअल देते हुए कहती है मास्टर ने तुम्हारे लिए एक मार्शल आर्ट टेक्निक भेजा है, जो कि एक टॉप क्लास मार्शल आर्ट टेक्निक है, अगर टाइम मिले तो तुम इसे प्रैक्टिस कर लेना। बुयो कहता है मिस आपके साथ साथ इसके लिए मैं सेक लीडर को भी थैंक्स करना चाहती हूँ। इसके बाद मिस यानली फिर से कहती है मिंगलोंग इस 1 साल के अंदर अंदर अपने की को कैदर करने में कामयाब हो चुका है, यानी कि वो नेक्स्ट रियलम के अंदर पहुंच चुका है। इसी के साथ साथ वो ग्रैंड एल्डर की डिसाइपल भी बन चुका है, इसलिए तुम्हारे रास्ते फ्यूचर में और ज्यादा मुश्किल हो चुके हैं। फ्यूचर में तुम्हें उससे निपटने में दिक्कत हो सकता है, हमेशा ही मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तुम्हें जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा। ये सुनने की बात बुयो कहता है मैं आपकी बातों को समझता हूँ, मैं इसे यकीनन मैनेज कर सकता हूँ, आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीनियर सिस्टर सु यानली वहाँ से जाने लगती है, पर तभी अचानक से बुयो उन्हें रोकते हुए कहती है मिस मैं भी आपके साथ यानली पीक पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अंकल शैन की टॉम पर एक्सपेक्ट पे करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार है। यह सुनने की बात सु यानली भी कहती है तो फिर चलो, और दोनों ही यहाँ से निकल पड़ते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यानली पीक के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि किन मैंग भी मौजूद होती है और वो यहाँ पे बुयो का ही इंतजार कर रही थी। और तभी एक सीनियर डिसाइपल जो कि उससे और ज्यादा पावरफुल होती है वो किंग मैंग को परेशान कर रही होती है। इससे तो किंग मैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, पर तभी अचानक से वहीं पे बुयो भी पहुंच चुका होता है। बुयो को वहाँ पे देखने की बात तो किन मैंग काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है और बुयो से कहती है बुयो फाइनली तुम यहाँ पे पहुंच चुके हो, मुझे पता था कि तुम यहाँ पे ही मिलोगे, लेकिन वो जो सीनियर डिसाइपल था वो फिर से परेशान करने के लिए आ चुके होते हैं। यह देखने की बात जो किंग मैंग होती है वो बुयो को लेकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है बुयो तुरंत ही यहाँ से चलो, इन बेकारों की मसले में हमें नहीं पड़ना है। और तभी वो
सीनियर डिसाइपल काफी गुस्से में कहने लगता है, मैं किन मैंग को हासिल करने के लिए यहाँ तक पहुँचा, इतना मेहनत किया, बुयू तुम कौन होते हो उसे टच करने वाले। ये कहते ही उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है, पर वहाँ पे बुयू को सेव करने के लिए किन मैंग आके आ जाती है। इस वजह से बुयू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो काफी गुस्से में उस डिसाइपल को पीछे कर दिया होता है और अच्छी तरीके से पीटता है, लेकिन वो डिसाइपल तो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। इस वजह से बुयू काफी गुस्से में उसे फिर से एक बार पीट दिया होता है। इससे तो उस डिसाइपल की अकल वही पे ठिकाने में आ चुका होता है और वो बुयू और किंग मैंग से वही पे माफी मांगने लगता है, जिससे बुयू भी उसे माफ कर दिया होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बुयू और किंग मैंग को अंकल शेन की टॉम के पास दिखाया जाता है, जहाँ पे बुयू फिर से वाइन चढ़ाते हुए कहते हैं, अंकल शेन आपने जो वाइन बनाया था ये वाइन उससे काफी ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसे पीने के बाद इतना सिर नहीं दर्द करता। पर क्या ही बोले, आप यहाँ पे मौजूद नहीं है, मुझे अकेला ही ये वाइन पीने पड़ेंगे। इसी के साथ आप मुझसे हमेशा ही बातें करते थे, पर अब पहले की तरह मुझे आपकी वो बातें सुनना नहीं पड़ता और वो काफी ज्यादा उदास हो रहा होता है। पर तभी अचानक से उसके ऊपर कोई एक पावरफुल अटैक कर दिया होता है, जो कि असल में की थी जाओ यू ने, और वो अपनी वेपन निकालते हुए कहती है, मैं यहाँ पे मिंगलोंग पीक पर तुम्हारी जान लेने के लिए आई हूँ। यह सुनने की बात जो किंग मैंग होती है वो उससे फाइट करने की कोशिश करती है, पर उससे तो उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा नीचे होती है। इस वजह से जाओ यू ने तो उसे काफी इजीली पीछे कर दिया था। इसी के साथ बुयू भी उससे फाइट करने की कोशिश करता है। जाओ यू बुयू के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे काफी नीचे है, तुम्हारे लिए मेरी अटैक्स का सामना करना काफी मुश्किल है, इसलिए पहले से ही तुम्हें हार मान लेना चाहिए। बुयू भी धीरे धीरे उसके अटैक्स के ऊपर कमजोर पड़ रहा होता है, पर तभी इमोर्टल मिंगलोंग उससे कहती है, तुम्हें और ज्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी हर एक अटैक काफी ज्यादा डेडली है, एक भी अटैक तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता है। ये सुनने के बाद बुयू भी कहता है, हाँ मैं यहाँ पे केयरफुल रहूंगा। बुयू उससे कहता है, तुम तो बॉडी रिफाइनमेंट की 10th लेवल पर पहुँच चुके हो, जो कि काफी अच्छी बात है, और तुम्हारी टैलेंट भी काफी अच्छी है, इस वजह से तुम इस छोटी मोटी मामलों के अंदर क्यों पड़ रहे हो, तुम्हें तो इन सभी चीजों को ही इग्नोर करना चाहिए था। जाओ यू कहती है, ये मतलब मेरा नहीं है, ब्रदर किंग ने मेरी जान बचाई थी, उन्होंने मेरी जान ना बचाया होता तो शायद ही मैं अब तक जिंदा बच पाता, इसलिए इसकी बदला मैं तुम्हारी जान लेकर ही चुकाऊंगा। ये सुनने की बात तो बुयू भी कहता है, तो फिर ठीक है, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक फाइट कर सकते हो। और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं, अपनी हेवनली स्पीयर टेक्निक की मदद से उसके ऊपर अटैक करता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जाओ फिर से एक बार सीरियस तरीके से इंजर्ड हो चुकी होती है। बुयू कहता है, मैं तुम्हें समझने के लिए एक और मौका दूंगा, पर जाओ यू तुरंत उसके ऊपर तालिस्मान से हमला करता है। तालिस्मान की फायर की वजह से बुयू की हालत धीरे धीरे खराब हो रहा था। किंग मैंग भी उससे फाइट करते हुए इस फायर की कंट्रोल में आ चुकी होती है। अब जाओ उन दोनों को एक साथ किल करने के लिए अपने वेपन के साथ उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया होता है। यह देखने की बाद बुयू को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे किस तरीके से ठीक किया जाए, और वो वहाँ से अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुँच जाता है। इमोर्टल मिंगलोंग कहते हैं, बच्चे तुम कब से फायर से खेलने लगे हो, जल्दी से दफा हो जाओ, मेरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय मत करो। और वो तुरंत ही बुयू के ऊपर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से बुयू उस तालिस्मान की पावर तुरंत ही रिफाइन कर लिए होते हैं। इससे उसकी पावर पहले से इंक्रीज हो गया था और वो तुरंत ही अपनी यिन यांग ड्रैगन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए जायू के ऊपर अटैक करता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था, एक ही अटैक में जायू वही पे हार चुका होता है, पर बुयू उसे जान से नहीं मारता। वो कहता है, इतना जिद्दी तुम्हें होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है कि वापस लौट जाओ। पर जायू तो मानने को तैयार नहीं और वो बुयू के ऊपर फिर से अटैक करता है। इसकी वजह से बुयू इस बार उसे माफ नहीं करने वाले होते हैं और एक ही अटैक में उसे खाई से नीचे गिरा दिया होता है। नीचे गिरते हुए जायू कहती है, फाइनली ब्रदर कोंग, मैं आपसे मिल सकती हूँ। और इसी सैड एंडिंग के साथ
साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और मेरी प्यारे दोस्तों से आखिरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों से शेयर जरूर से करना। और मेरी फैमिली के ऊपर मुझे पूरी तरीके से यकीन है कि वैसे भी ऐसा कर पाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोगों से बाय बाय।